sulfate dihydrate. Why do we call it dihydrate? This hemihydrate is used for all your dental products, dental procedures. इसकी वजह से उसके particles और ज़्यादा refined cuboidal हो जाते हैं. Type 4 and Type 5 can be super confusing for people. कौन से type का gypsum में कितना ज़्यादा percentage of normal expansion होता है? इसका composition होता है calcium sulfate dihydrate. Why do we call it dihydrate? Di means two. So you can see there are two molecules of water which are here. That's why we call it dihydrate. So this is the raw form of gypsum that we have. अब ये raw form को हम एक processed way में उसको convert करते हैं into gypsum powder. Now coming to the production part. तो production के लिए एक term है जिसको बोलते हैं calcination. Calcination को देख के डरना नहीं है. It is a form of controlled heating. So let me write it down. Calcination is controlled heating which leads to partial dehydration. तो यहाँ पे आप देखोगे कैल्शियम सल्फेट साथ में दो मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के. हम इसमें से 1.5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर को हटा देते हैं बाय हीटिंग एंड इट लीड्स टू अ हेमीहाइड्रेट जिसमें हाफ मॉलिक्यूल है वाटर का. सो नाउ इट बिकम्स टू योर हेमीहाइड्रेट एंड दिस हेमीहाइड्रेट इज यूज्ड फॉर ऑल योर डेंटल प्रोडक्ट्स, डेंटल प्रोसीजर्स. सो इसमें इंपॉर्टेंट वाइवा रिलेटेड चीजें हैं. पहले तो टेम्परेचर. सो टेम्परेचर होना चाहिए अराउंड 110 to 130 डिग्री सेल्सियस. अगर हमने इससे ज्यादा टेम्परेचर यूज किया तो क्या रिस्क हो सकता है? ये बन सकता है एक एनहाइड्राइट में. जो एनहाइड्राइट होता है अगर हम उसमें मोर देन 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यूज करें या 1000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक ले जाएं तो क्या होता है कि ये जो हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है ये भी नहीं बचता. इट बिकम्स कंप्लीटली डिहाइड्रेटेड एंड इट्स ऑफ नो यूज टू अस. So you have to remember this term calcination, that is controlled heating. You have to remember कितने molecules निकल रहे हैं, क्या टेम्परेचर है. इसको बनाने के 3 रास्ते मैं आपको भी बताऊंगी. सबसे पहले है ओपन हीटिंग जिसको हम एक ड्राई मेथड यूज बोलते हैं. ये एक ओपन वेसल में होता है, हीट आती है और ओपन वेसल से वो डिहाइड्रेशन हो जाता है एंड इट बिकम्स इनटू योर हेमीहाइड्रेट. सो ड्राई हीटिंग से हमें बनता है बीटा हेमीहाइड्रेट. सो बीटा हेमीहाइड्रेट में क्या होता है, इसमें जो आप देख सकते हो जो क्रिस्टल्स हैं उसके आसपास का जो डिस्टेंस है दैट इज मोर. ये आप इमेजिन कर सकते हो जैसे एक स्पॉन्जी सॉफ्ट मटेरियल है. तो इसकी वजह से क्या होता है जो आपका डेंटल प्लास्टर सेट होता है दैट इज अ लिटिल बिट सॉफ्टर. ओके, सो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन दैट इज योर वेट मेथड. इसको हम ऑटोक्लेव में बनाते हैं. ऑटोक्लेव में प्रेशर एंड स्टीम एंड हीट के साथ हम इसको बनाते हैं. एंड हियर यू कैन सी जितने भी पार्टिकल्स हैं दिस इज लाइक मोर डेंस, प्रिज्मेटिक, मोर रिफाइंड. एंड इसमें एक कैच है कि जो आसपास के जो डिस्टेंस है उसके जो पार्टिकल्स के दैट इज लेसर दैन दिस. अब इससे क्या होता है यहाँ पे आसपास ज्यादा वाटर अक्यूमुलेट हो जाता है अराउंड ईच एंड एवरी पार्टिकल और यहाँ पे कम होता है. अब जब वो सेट होता है तो वाटर जाता कहाँ है? वाटर तो इवेपोरेट हो जाता है और बचता है हमारा जिप्सम. अब उसके बीच में बच जाते हैं वॉइड्स. तो यहाँ पे इंटरनल वॉइड ज्यादा होते हैं, यहाँ पे कम होते हैं. दैट्स व्हाई इट इज डेंसर, इट इज हार्डर. नाउ कमिंग टू अनदर मेथड दैट इज बॉइलिंग इन कैल्शियम क्लोराइड. तो आप 30% कैल्शियम क्लोराइड में एक कंट्रोल्ड एनवायरमेंट में अगर इसको बॉइल करोगे तो आपको मिलेगा अल्फा हेमीहाइड्रेट और हमें यहां भी मिलेगा अल्फा हेमीहाइड्रेट. अब यहां पे कैच है कि इसकी वजह से उसके पार्टिकल्स और ज्यादा रिफाइंड क्यूबॉइडल हो जाते हैं. उसकी वजह से ये और ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंड डेंस बनता है. यहां पे हमें मिलते हैं प्रिज्मेटिक पार्टिकल्स. अब इसको हम बोलते हैं
मॉडिफाइड अल्फा हेमीहाइड्रेट या फिर इंप्रूव्ड स्टोन। ठीक है, सो बीटा हेमीहाइड्रेट के बारे में मैंने आपको बता दिया, और अल्फा एंड मॉडिफाइड अल्फा, ये टेबल अगर आप बना दोगे एग्जाम में, मार्क्स पक्का है। आपका जो पेपर चेक कर रहा है वो तो सुपर इंप्रेस हो जाएगा फॉर श्योर। इस टेबल को समझते हैं। सो मेथड की बारे में बात करें तो इसमें ओपन हीटिंग होती है बीटा हेमीहाइड्रेट में, मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। ऑटोक्लेव होता है फॉर अल्फा हेमीहाइड्रेट, एंड बॉइल्ड इन कैल्शियम क्लोराइड इज फॉर योर मॉडिफाइड। नाउ कमिंग टू क्रिस्टल शेप, इसमें क्रिस्टल शेप होती है इरेगुलर एंड इट्स अ बिट पोरस एज आई टोल्ड यू। इसमें प्रिज्मेटिक एंड डेंस होती है, और इसमें क्यूबॉइडल एंड वेरी वेरी डेंस। कमिंग टू वाटर रिक्वायर्ड, इट इज हाई, इसमें मॉडरेट लेवल पे, और इस पे वेरी लो। एंड कमिंग टू स्ट्रेंथ, लो स्ट्रेंथ, high strength and very very high strength. ADA classification. Now ADA classification is super important, क्योंकि ADA classification का आपका वाइवा में भी आता है और एग्जाम में भी आता है। So there are 5 types. So one is impression plaster, second is model plaster, third is dental stone, fourth is high strength stone, and fifth is high expansion stone. अब टाइप 1 से टाइप 5 में हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं। टाइप 1 इज लेवल 1 ऑफ अ गेम, इट्स अ बिगिनर रूकी स्टेज। ठीक है, थोड़ा सा हार्ड है, अभी भी कमी है स्ट्रेंथ में, एंड आगे बढ़ते बढ़ते वो बन जाता है एकदम हाई एक्सपेंशन, हाई स्ट्रेंथ। सो द वैल्यूज कीप इंक्रीजिंग। सो कमिंग टू द फर्स्ट टाइप, दैट इज इंप्रेशन प्लास्टर। सो इसका स्ट्रक्चर हमारा है बीटा हेमीहाइड्रेट। ओके, बीटा हेमीहाइड्रेट, एंड इसकी प्रॉपर्टीज है दैट वेरी लो स्ट्रेंथ, इट सेट्स क्विकली। बट यही प्रॉपर्टी काम में आती है जब हमें इससे इंप्रेशन लेना होता है, एंड इट इज रिजिड आफ्टर सेटिंग। हाउ इट एक्चुअली वर्क्स, सो इसको हम डेंचुलस आर्च के लिए नहीं यूज करते हैं, वी ओनली यूज इट फॉर ई डेंचुलस आर्चेस। सो इंप्रेशंस ओनली फॉर ई डेंचुलस आर्चेस। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा अंडरकट्स होते हैं डेंचुलस आर्चेस में, एंड व्हेन यू आर रिमूविंग द इंप्रेशन, तो उसमें 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो इंप्रेशन रिमूव ही ना हो, या रिमूव होते होते टूट जाए। दोनों केसेस में इट्स अ बिग डिजास्टर, सो लेट्स जस्ट अवॉइड इट। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज योर मॉडल प्लास्टर। Now this is something that we are more well versed with. हम इसको काफी wide way में यूज करते हैं in our dental labs. So this is also beta hemihydrate. जैसे मैंने आपको पहले बताए थे ना, स्ट्रक्चर्स में डिफरेंसेस, सब कैल्शियम सल्फेट के ही फॉर्म्स हैं, एकदम सेम उसका केमिकल फॉर्मुलेशन है, बट डिफरेंस क्या है? डिफरेंस इज ओनली इन हाउ इट इज बीइंग प्रोसेस्ड। उसके जो पार्टिकल्स है, क्रिस्टल्स है, उसमें क्या डिस्टेंस या क्या गैप है, एंड उसकी क्या शेप है, इज इट अ वेरी रिफाइंड शेप और इज इट अ रैंडम स्पॉन्जी शेप, उस पे ही पूरा प्रॉपर्टी उसका डिटरमाइन हो सकता है। सो दिस इज ऑल्सो वीक, इसका एक रफ सरफेस है, एंड इट हैज हाई पोरोसिटी। सो इसके यूजेस मैं आपको बताती हूँ। वी यूज इट फॉर स्टडी मॉडल्स, we use it for mounting, we use it for diagnostic casts, जो आप अपने लैब्स में देखते हो व्हाइट कलर का जिप्सम मटेरियल, yes it's that. Okay, now coming to the next type, that is type 3, it is dental stone. Now dental stone comes to alpha hemihydrate. इसकी प्रॉपर्टीज है दैट इट इज स्ट्रॉन्गर देन प्लास्टर, पोरोसिटी भी इसमें थोड़ी सी कम हो जाएगी, एंड बेटर सरफेस डिटेल। इन्हीं एडवांटेज की वजह से हम इसको यूज करते हैं टू मेक अ मास्टर कास्ट। So you can see different types of master cast here. This is for dentulous, this is for edentulous. So इन सब चीजों का आपने ध्यान देना है। Type 4 and Type 5 can be super confusing for people, and ये वाइवा में इसलिए ही commonly पूछा जाता है। So this is also alpha hemihydrate. It's a form of that. Very very high strength, minimal expansion. अब ये minimal expansion part ही differentiating factor है। इसकी भी एक्यूरेसी हाई होती है। हमें डाइस के लिए, जहाँ पे क्राउन्स एंड ब्रिजेस ऐसा प्रिसीजन वर्क हो रहा है, जहाँ पे मिलीमीटर्स पे बात चल रही है, उसके लिए वी नीड अ वेरी एक्यूरेट एंड स्ट्रॉन्ग मटेरियल, दैट्स व्हाई वी यूज टाइप 4 मटेरियल। नाउ कमिंग टू टाइप 5,
दिस इज ऑल्सो अल्फा। अब ये दोनों टाइप 4 एंड टाइप 5 आर द एडवांस्ड वाला अल्फा, दैट इज मॉडिफाइड अल्फा, और इसको हम बोलते हैं इम्प्रूव्ड स्टोन। नाउ दिस हैज वेरी हाई स्ट्रेंथ, दिस हैज हाई एक्सपेंशन। हम इसको यूज करते हैं फॉर क्रिएटिंग डाइज विथ ऐसे मेटल अलॉयज which have high shrinkage. कोई कंफ्यूज तो नहीं हो रहा? कंफ्यूज हो रहा है तो मैं समझाती हूँ। हाई श्रिंकेज मेटल अलॉयज मतलब, अब आपको पता होगा मेटल की बेसिक प्रॉपर्टी, आप उसको हीट करते हो वो एक मोल्टन स्टेज पे आ जाता है, अब वो कूल डाउन होता है तो थोड़ा सा वो श्रिंक होता है। बस वही सेम चीज़ भी यूज होती है जब आप मेटल क्राउन्स बना रहे होते हो। तो जब कुछ मेटल अलॉयज जिनमें हाई श्रिंकेज वाली प्रॉपर्टीज होती है, इमेजिन करो जब वो सेट हो रहे हैं, कूल डाउन हो रहे हैं, तो क्या होगा, क्राउन का साइज नहीं बन जाएगा ज़्यादा छोटा। सो दैट्स वाई वी नीड समथिंग टू कंपनसेट इट, एंड वो हम इस हाई एक्सपेंशन स्टोन के साथ करते हैं। सो व्हाट हैपेंस, ये जब सेट होता है आपका डाई या कास्ट, जब ये सेट होता है हल्का सा ये एक्सपैंड हो जाता है, और ये जब हल्का सा श्रिंक हो रहा होता है, तो इन दोनों का कंपनसेशन हो जाता है। ओके, नाउ कमिंग टू द सेटिंग रिएक्शन, दिस इज सुपर सुपर इंपॉर्टेंट। सेटिंग रिएक्शन में क्या है, हमारा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, यहां तक की स्टोरी मैंने आपको बता दी थी, राइट? कैल्सिनेशन हुआ और हमारा हेमीहाइड्रेट बन गया। अब आती है आगे वाली स्टोरी, हम इसमें वाटर ऐड करते हैं। आपका जो रबर बोल होता है, यू टेक सम पाउडर, यू ऐड सम वाटर, यू मिक्स इट, स्पैचुलेट इट। क्या होता है कि वो जो 1.5 वाटर मॉलिक्यूल्स लूज हो गए थे, वही दोबारा आ जाएंगे, एंड ये एक स्पेसिफिक मोल्ड में, जिसमें भी आप उसको पोर करोगे, या तो ये हो सकता है मोल्ड या हो सकता है पेशेंट्स इंप्रेशन, वो उसी वे में हो जाएगा सेट, और ये बन जाएगा डाइहाइड्रेट। अब ये पूरा डाइहाइड्रेट बनने का जो रिएक्शन है, दैट इज एक्सोथर्मिक, इससे निकलती है हीट। सुपर सुपर इंपॉर्टेंट फॉर योर क्लिनिकल एप्लीकेशन एज वेल। तो आप अगली बार जब जाओगे अपने प्रोस्थो लैब में या डेंटल मटेरियल लैब में, सो आप नोटिस करना जब भी वो कास्ट सेट हो रहा होगा, स्लाइटली उसको टच करके देखना, सेटिंग के टाइम पे एकदम हीट निकलती है उसमें से। बट बी केयरफुल यार, बिकॉज आपके हाथ भी जल सकते हैं, हल्के से टच करना। सो अवॉइड एनी सॉर्ट ऑफ बर्न्स, बट जस्ट ट्राई इट आउट। एंड ये एक्सोथर्मिक वाली चीज़ ये वाइवा में भी बहुत कॉमनली पूछी जाती है। रिमेंबर दिस रिएक्शन, remember this infographic, important concept, that is water powder ratio. It's nothing but just the amount of water जो हमें per 100 ग्राम of powder के लिए चाहिए। अब क्या होता है कि कुछ लोग जब मिक्स कर रहे होते हैं जिप्सम को, तो वो क्या करते हैं, ज़्यादा वाटर ले लेते हैं या फिर ज़्यादा पाउडर ले लेते हैं। तो क्या होगा, अगर वाटर को हम ज़्यादा ले लें या फिर वाटर को कम ले लें, तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं। वाटर ज्यादा ले लेंगे तो इट विल बी अ वीक मिक्स, आपकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, सेटिंग टाइम भी ज्यादा बढ़ जाएगा, वो सेट ही नहीं होगा टाइम पे। और अगर हम पानी बहुत कम ले, सो क्या होगा, होमोजीनियस नहीं बन पाएगा वो, कहीं कहीं पे पाउडर के क्लम्प्स होंगे, वाटर उसको डिसॉल्व ही नहीं कर पाया। सेटिंग टाइम आपका फास्ट तो हो जाएगा, मतलब सेटिंग टाइम डिक्रीज तो हो जाएगा, बट एट द सेम टाइम अगर आपने बहुत ज़्यादा कम पानी लिया है तो उसकी स्ट्रेंथ भी इफेक्ट होती है। तो करना क्या चाहिए, कीप दिस थिंग इन माइंड। ये वाटर पाउडर रेशियोज हैं जो अलग अलग टाइप ऑफ स्टोन्स के लिए, जैसे टाइप 2 है, टाइप 3, टाइप 4, इसके लिए हम कितना यूज करते हैं, दैट इज देयर। अब हम देख सकते हैं वाटर पाउडर रेशियो प्लास्टर के लिए ज्यादा है, क्योंकि उसके लिए ज्यादा पानी यूज होगा फॉर दैट सेम सेटिंग रिएक्शन। डाई स्टोन तक आते आते हमें ज्यादा नहीं चाहिए, बिकॉज इट रिक्वायर्स लेस अमाउंट ऑफ वाटर, क्योंकि क्रिस्टल्स ऑलरेडी आसपास है, सो दे आर एबल टू इंटरेक्ट। सेटिंग टाइम, इट इज द टाइम टेकन फ्रॉम मिक्सिंग ऑफ पाउडर एंड वाटर टिल मटेरियल बिकम्स हार्ड। अब एक चीज होती है वर्किंग टाइम और एक चीज होती है सेटिंग टाइम। अब वर्किंग टाइम क्या है कि जिसमें आप उस मटेरियल को मैनिपुलेट कर सकते हो, आप उसके साथ वर्क कर सकते हो, एंड इन दिस केस व्हाट विल दैट बी, आपने जब मिक्स किया उसके बाद यू पोरिंग योर कास्ट, उस टाइम पे दिस इज द टाइम व्हेन यू कैन एक्चुअली मोल्ड इट इनटू एनी शेप, so that is the time available to manipulate.
बट एक बार वो हार्ड होना शुरू हो गया, सेटिंग टाइम। सो हमारे दो टाइप के सेटिंग टाइम होते हैं, एक इनिशियल होता है और एक फाइनल होता है। इनिशियल सेटिंग टाइम हमें कैसे पता चलेगा? लॉस ऑफ ग्लॉस टेस्ट। अब आप देखो, जब भी आप इसको किसी भी कास्ट में पोर कर रहे हो जिप्सम को, तो इट विल बी काइंड ऑफ शाइनी, काफी ज्यादा लिक्विडी होगा, राइट? बट जब ये सेट होना शुरू होगा तो आप देखोगे वो थोड़ा मैट सरफेस बन जाता है, इट बिकम्स काइंड ऑफ डल। तो ये आपको देखना है, दैट इज इनिशियल सेटिंग टाइम। फाइनल सेटिंग टाइम में डेफिनेटली इट विल बिकम अ वेरी हार्ड मास। So this is the difference between setting times. Factors affecting setting time. तो हमारे पास है water powder ratio, spatulation, temperature, additives, impurities, storage, condition. अब ये सारे factors बहुत important है because इन सब से ही आपके वाइवा questions definitely बन सकते हैं। And आपको इन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, किसका क्या इनिशियल और किसका क्या फाइनल सेटिंग टाइम है। जस्ट रिमेंबर दिस टेबल बिकॉज दिस विल ऑल्सो हेल्प यू वेरी क्लिनिकली। इसमें अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है कि सोडियम क्लोराइड जो है ये अलग वे में बिहेव करता है। अगर उसका लो कंसेंट्रेशन है और अगर हाई कंसेंट्रेशन है तो उसका इफेक्ट अलग है। लो कंसेंट्रेशन में वो एक्ट करता है एज एन एक्सेलरेटर, हाई कंसेंट्रेशन में वो एक्ट करता है एज अ रिटार्डर। नाउ कमिंग टू दिस टेबल, आई जस्ट एक्सप्लेन इट टू यू। अगर हाई वाटर पाउडर रेशियो है, सेटिंग टाइम आपका स्लो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आयंस का डाइल्यूशन हो गया है। अगर आप इंक्रीज्ड वे में स्पैचुलेट कर रहे हो तो सेटिंग टाइम विल बी फास्टर, क्योंकि मोर न्यूक्लियर फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर टेम्परेचर इंक्रीज्ड है तो सेटिंग फास्ट हो जाएगी बिकॉज रिएक्शन रेट बढ़ जाएगा। हाई टेम्परेचर है, मतलब वेरी हाई टेम्परेचर, देन स्लो हो जाएगा क्योंकि आपकी सॉल्युबिलिटी जो है आयंस की वो कम हो गई। देन इफ accelerators it will be fast because of increased nucleation. Retarders मतलब slow, क्योंकि क्रिस्टल ग्रोथ इनहिबिट हो जाएगी। नाउ कमिंग टू सेटिंग एक्सपेंशन, अभी किसी का डाउट था, अभी जिसका डाउट है आई होप यू आर लिसनिंग टू दिस वेरी क्लियरली, क्योंकि इसमें आपका डाउट अभी आंसर होने वाला है। सो इट इज इंक्रीज इन डायमेंशंस ऑफ जिप्सम ड्यूरिंग सेटिंग। अब वो उसकी एक्सपेंशन की हो रही है। सो दो टाइप के एक्सपेंशन होते हैं, एक होता है नॉर्मल, एक होता है एबनॉर्मल, नहीं एक होता है हाइग्रोस्कोपिक। सो नॉर्मल सेटिंग टाइम जो सेटिंग एक्सपेंशन है दैट हैपेंस इन एयर, दैट इज द नॉर्मल जिप्सम मिक्स दैट यू डू, वो वही है। अब हाइग्रोस्कोपिक एक्सपेंशन है, ये होता है थोड़ा सा ज्यादा, एंड इसके बारे में आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी। सेटिंग एक्सपेंशन कैसे होता है? आपने इनिशियल मिक्स किया, उसमें क्रिस्टल ग्रोथ हुआ है, क्रिस्टल ग्रोथ होने के बाद सॉलिड फेज आया है, उसके बाद फिर एक्सपेंशन शुरू हो गया है, फिर टर्मिनेशन उसका हो गया है, एंड योर मास इज सेट। अब आपको ये याद रखने हैं कि इसमें क्या क्या वैल्यूज है, कौन से टाइप का जिप्सम में कितना ज्यादा परसेंटेज ऑफ नॉर्मल एक्सपेंशन होता है। नाउ कमिंग टू योर हाइग्रोस्कोपिक एक्सपेंशन, नाउ इट हैपेंस इन वाटर। अगर वही सेटिंग एक लिक्विड, एक वाटर एनवायरनमेंट में हो, लाइक यू इमर्स इट इनटू द वाटर एंड देन लेट इट सेट, तो क्या होगा कि बिकॉज ऑफ द वाटर मीडियम, जो न्यूक्लिएशन के जो बने हुए क्रिस्टल्स, दे आर गोइंग टू स्प्रेड आउट मोर, राइट, उनको फैलने का ज्यादा चांस मिल जाता है। इसकी वजह से द होल मास इज इन जनरल मोर एक्सपैंडेड बिकॉज दे आर सेटिंग इन अ फ्लोइंग एनवायरनमेंट। अभी एयर में ऐसे नहीं होता, क्योंकि ग्रो करने के लिए वो पार्टिकल्स हवा में तो नहीं उड़ सकते, बट पानी में वो डेफिनेटली अच्छे से इमर्स एंड डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं। नाउ यू हैव टू रिमेंबर दिस वैल्यू, इट्स अबाउट 0.2 to 0.35%. कमिंग टू स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ मतलब ऑब्वियसली हाउ स्ट्रॉन्ग इट इज। सो हमारे पास दो टाइप के स्ट्रेंथ होते हैं, वन इज वेट स्ट्रेंथ, वन इज ड्राई स्ट्रेंथ। अब ये भी काफी वाइवा फेवरेट क्वेश्चन तो है, व्हाट इज वेट स्ट्रेंथ, और इसको हम ग्रीन स्ट्रेंथ भी बोलते हैं। ग्रीन स्ट्रेंथ इसको हम बोलते हैं, एंड ये वो स्ट्रेंथ है जो इनिशियल सेटिंग के बाद हम चेक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने कास्ट पोर किया, आपने देखा वो सेट हो गया है, अब जो स्ट्रेंथ है दैट इज योर वेट स्ट्रेंथ। उसके बाद व्हेन यू लीव इट आउट टू ड्राई, क्या होता है, वो और ज्यादा हार्ड हो जाता है, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। सो दिस इज आफ्टर मास इज सेट। So we have wet strength, dry strength,
एंड ड्राई स्ट्रेंथ का वैल्यू इज समहाउ अ बिट मोर.